गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। फंगल इन्फेक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फंगी आर फ्री लिविंग प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म that live in a soil, on animal and plant fungi that cause superficially skin infection are called dermatophytes. Dermatophytes live in sternum, corneum, hair and nails. फंगस डिसऑर्डर ऑल्सो कॉल्ड मायोकोइज। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन क्या है? फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि कहीं पे भी मिलने देखने को मिल जाएगा, सॉइल में, एनिमल्स में, प्लांट, फंगी, सुपरफिशियली स्किन के में किसी भी एरिया में। ठीक है, ये क्या है? कॉर्नियम में देखने को मिल जाएगा, नेल्स में, हेयर्स में, है ना। ये डिसऑर्डर इस तरह का होता है। अब हम बात करते हैं कॉमन माइटोटिक इन्फेक्शंस के बारे में। डर्मेटोफाइटोस जो है वो टीनिया डर्मेटोस कॉमनली कॉल्ड रिंग वॉर्म इन्फेक्शन। रिंग वॉर्म टीनिया जिसको हम बोलते हैं रिंग वॉर्म इन्फेक्शन है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? द फंगल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन एंड एनिमल और by animated objects such as combs, pillow, cover towel, hats. Moisture is an important factor in the development of fungal infection. Fungal infection are common in skin fold between the toes and in the mouth. यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन क्या है? ये ट्रांसमिट होता है किसी भी इंटीमेट ऑब्जेक्ट से, लाइक कोम्स, पिलो पिलो कवर, टॉवल्स, हैट्स। ठीक है, जो हम पर्सनली यूज करते हैं, राइट। तो इसके कॉमन फैक्टर है। मॉइस्चर में भी फंगल इन्फेक्शन बनता है, राइट। उसके बाद फंगल इन्फेक्शन आर कॉमन इन स्किन बिटवीन द टोज एंड इन माउथ। ठीक है, टीनिया पेडल्स और एथलीट इन फूड। एथलीट के फूड पे भी होता है, मतलब जो दौड़ा भागी करते हैं उनके इसमें। ठीक है, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ठीक है, बात करते हैं। आप इस तरह के से इसके पिक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, एथलीट फूड है जिसमें पैडल्स बने हुए हैं और टीनिया कार्पोइस रिंग वॉर्म का स्ट्रक्चर है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ज्यादा लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स यूज करने की वजह से, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से, इम्यूनो डेफिशिएंसी जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी,
ठीक है। प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज रिस्क हो जाता है ना। और इंक्रीजिंग एज इन आयरन डेफिशिएंसी में भी ऐसा होता है। ठीक है। ठीक है। इट इज अ fungal infection of the sole of the feet, space between toes and toes nails, is also called ringworm of feet and athlete foot. ये क्या होता है? सो जो फीट होता है ये बिटवीन टोज एंड नेल्स, ये क्या करता है? इट आल्सो कॉल्ड रिंगवर्म ऑफ फीट और एथलीट फूट। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है। रिंगवर्म और ये स्पेस बिटवीन द टोज एंड नेल्स के बीच में भी ये होने लगता है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होता है और पेनफुल भी होता है। सिम्टम्स लेशंस कैसे हैं? लेशंस में बी वेराई फ्रॉम माइल्ड scaliness or painful fissures with drainage, may be periodic, have foul odor. Infection may be absent in winter and repair in hot weather due to प्रिपरेशन ऑफ फूड इनसाइड द शूज। यहाँ पे लेशंस जो होते हैं, माइल्ड स्केलिनेस होता है, पेनफुल फिशर्स होते हैं। ठीक है। पायरेटिक फाउल ऑर्डर होते हैं। फिर इन्फेक्शन, जैसे कि इन्फेक्शन एब्सेंट होता है, रिपेयर होता है हॉट वाटर में, वेदर में, ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ फूड इनसाइड द शूज। यहाँ पे जो फूड है वो भी बहुत ज्यादा पेनफुल और पेनिट्रेशन होता है उसमें से। ठीक है।
ओके, द lesions इज वेरी माइल्ड फ्रॉम द स्केलियोसिस. यहाँ पे जो फीट है वो सिम्टम्स कैसे हैं? स्केलियोसिस से माइल्ड होते हैं पर बहुत पेनफुल फिशर्स हो जाते हैं, ठीक है, और उसमें से ड्रेनेज भी निकलता है, पेनिट्रेशन होता है फुट में, है ना. ट्रीटमेंट क्या है इसका? फिट आर सोक्ड इनटू अ ब्राउज सॉल्यूशन KMNO4. इस सॉल्यूशन में रखना है, सलाइन सॉल्यूशन रहेगा जिसकी रिमूव हो जाएगा क्रस्ट और स्केल्स भी रिमूव हो जाएंगे. टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम लगाना है, जेल स्प्रे करना है. पावर कैन बी अप्लाइड, पाउडर भी, कैंडिड पाउडर जो होते हैं वो भी लगा सकते हैं. इट इज काइंड ऑफ टाइप वन टाइप वन काइंड ऑफ टीनिया, ठीक है. नाउ वी हैव स्टडीड फॉर द सेकेंड टीनिया, क्रो क्रोपोरियसिस रिंगवर्म. Tinea corporeus affect face, neck, trunk, extremities and caused by several different fungi. Common lesions are large circular patches, ring-like structure with raised red borders of vesicles, papules, pustules, pertussis and erythema also present. ये corpus, ये ringworm है, बॉडी में होते हैं कहीं पे भी, फेस पे हो जाते हैं, ठीक है, नेक पे हो जाते हैं, ट्रंक एरियाज पे हो जाते हैं, एक्सट्रीमिटीज पे हो जाते हैं, सेवरल जगहों पर ये होते हैं, राइट. ओके, टॉपिकल एंटीफंगल क्रीम्स. टीनिया कॉर्पसेस अफेक्ट द फेस एंड नेक, ठीक है, लार्ज सर्कुलर पैचेस बनाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉर्डर्स और पैप्यूल्स और पिस्ट्यूल्स भी बनाता है, ठीक है, ये कंडीशन होती है. इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? कोल्ड कंप्रेशन देना. टॉपिकल एंटीफंगल क्रीम्स सॉल्यूशन आर यूज्ड टू एग्जांपल क्लोरोटेक्सिमॉल और माइक्नोजोल. टीनिया कैपिटस का इट इज अ फंगल इन्फेक्शन, सो स्कैल्प. फिर आता है मैनिफेस्टेशन, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है ग्रे राउंड ब्लेड स्पॉट होते हैं, ठीक है, एटमिया कंपेट होता है, क्रिस्टिंग फॉर्म रहता है, टेम्परली हेयर लॉस होता है, और हेयर लॉस होता है, ठीक है. ट्रीटमेंट क्या है? शैम्पू ऑफ हेयर डन शैम्पू ऑफ हेयर डन बाय 2 to 3 times a week. टॉपिकल एंटी फंगल ऑइंटमेंट अप्लाई करना रहता है, ठीक है. ग्रिसोफ्लोवियन गिवन ओरली, ठीक है, टैबलेट देना पड़ता है. देखो, थर्ड टाइप का जो टीनिया होता है वो टीनिया कैपिटस होता है, ये स्कैल्प पे होता है, ठीक है, ग्रे कलर का होता है, राउंड ब्लेड स्पॉट में ज्यादा देखने को मिलता है. एथ में कस्टिंग टेम्पररी हेयर लॉस भी होता है इसकी वजह से.
पर ये टेम्पररी ही होता है। शैम्पू 2 से 3 बार करना पड़ता है इसमें। एंटी फंगल ऑइंटमेंट भी अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और टीनिया वेसिकुलर भी होता है, ठीक है। ओके, सो टीनिया वेसिकुलर क्या होता है? इट इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ अपर चेस्ट, बैक एंड समटाइम्स द आर्म, ठीक है। लेशंस आर येलो, पिंक और ब्राउन शीट होते हैं, स्केलिंग स्किन होती है। दीज पैचेस डज नॉट हैव पिगमेंट एंड गॉट टैन एक्सपोज्ड टू यूवी रेडिएशन, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में क्या आता है? लेजन्स येलो होते हैं, पिंक होते हैं, ब्राउन शीट होती है, स्केलिंग होती है स्किन में। These patches does not have pigment and got tan when exposed of UV radiation. UV radiation की वजह से ये टैन भी हो जाती है। फिर आता है ट्रीटमेंट। एंटी फंगल मेडिकेशन आर यूज्ड इन फॉर ट्रीटमेंट। ये एंटी फंगल मेडिकेशंस होते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। टीनिया क्यूरिसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जॉक इच, जॉक इच कहते हैं इसे, ठीक है। और ये फंगल इन्फेक्शन जैसे गॉरिन एरियाज पे रहती है, एक्सटेंडेड इनर थाइज और बटक्स में ये ज्यादा होती है, ठीक है। इट अकर्स मोस्टली टू द ओबीज पीपल, जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं उनको ये होती है, ठीक है। थाइज अंडर क्लोथिंग होती है, थाइज वगैरह पे उनको भी होती है। ट्रीटमेंट जैसे कि टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम्स, सॉल्यूशन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट टीनिया क्यूरिसिस। इट सर्व्स टू एंटी फंगल ड्रग्स गिवन ओरली। टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम्स होती है, सॉल्यूशन होते हैं यूज्ड टू टीनिया क्यूरिसिस। इट सर्व्स केस एंटी फंगल ड्रग्स गिवन ओरली टीनिया। फिर सिक्स्थ जो होता है टीनिया उन ग्यूमिस, ठीक है, ये होता है, ये 6 नंबर का टीनिया होता है। इट इज कॉमन इन्फेक्शन टोज एंड नेल्स पर होने को देखने को मिलता है। इट इज कॉज्ड बाय ट्रिकोफाइटोन स्पीसीज का होता है, ये कैंडिड एब्लिंसिस का होता है। मैनिफेस्टेशन इसका नेल बिकम थिन, फेरिएबल एंड इजीली ब्रोकन। इतने ज्यादा वो हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं कि वो कभी भी ऐसे टूट सकते हैं। फिर कलरेशन होता है, लस्टरनेस होती है। फिर accumulates under the nail plate,
ठीक है, एंड नेल प्लेट सेपरेट्स, इस तरीके से होता है। ट्रीटमेंट हमको टॉपिकल एंटी फंगल सॉल्यूशन यूज होता है, ओरल एंटी फंगल होता है यूज ट्रीटमेंट, एंड नेल एनोवल्शंस इज एन ऑप्शनल इन कंडीशन। ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट कैंडिसिस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू।